दोस्तों नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के बीच में किसी ने उन्हें रोक दिया, किसी ने उन्हें टोक दिया और सवाल कर लिया। दोस्तों ऐसे वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर अब वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो रोड शो कर रहे थे। उस रोड शो के बीच में कैसे एक शख्स ने उन्हें रोका और कैसे उन्हें सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई देश में गैस की किल्लत है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि चुनाव नजदीक है, तमाम राज्यों के चुनाव है। इस चुनाव के बीच जो है विपक्ष की, राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की रैलियां, उनकी जनसभाएं, उनके रोड शो लगातार जारी हैं। केरल में, असम में, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार अपनी जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और इसी के बीच दोस्तों एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो जो अब तक ऐसा वीडियो कभी सामने नहीं आया, पर इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया कि कैसे रोड शो के बीच ही दोस्तों जनता इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, जनता सवाल पूछे तो किससे पूछे। तो जनता ने अब नरेंद्र मोदी के रोड शो के बीच में सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। और यही वीडियो वायरल होती हुई नजर आई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई कि कैसे नरेंद्र मोदी दोस्तों गुजरात पहुंच रहे हैं, कैसे केरल भी पहुंच रहे हैं, कैसे जो है असम में आज नरेंद्र मोदी की सभाएं हैं। इसी बीच जो है नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लगातार उनकी मौजूदगी है और इसी के बीच नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हो रहा था। इस रोड शो के बीच में जब नरेंद्र मोदी फुल टू हाथ घुमाते हुए, हेलो करते हुए और अपनी वाहवाही कराते हुए, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगवाते हुए और किस तरीके से जब रोड शो कर रहे थे, जब लग रहा था कि भाई चारों तरफ मोदी 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 हो रहा है, चारों तरफ पीएम 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 हो रहा है, तब उसी बीच नरेंद्र मोदी से दूर खड़े एक शख्स ने इतनी तेज वॉल्यूम में सवाल पूछा कि गैस नहीं है अंकल, ये शब्द मैं आपको बता रही हूँ जो नरेंद्र मोदी से पूछे गए जब वो रोड शो कर रहे थे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुना ना हो, मोदी जी के कानों तक सुनाई दिया कि भैया यहाँ विरोध जरूर हो रहा है, यहाँ पर जनता जरूर सवाल कर रही है कि गैस नहीं है, गैस नहीं है सर, क्या करें, गैस नहीं है। ये कहते हुए जो है वो शख्स नजर आया। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया दोस्तों, क्या कर्तव्य बनता था एक प्रधानमंत्री का, क्या कर्तव्य बनता था नरेंद्र मोदी का कि अगर रोड शो के बीच कोई शख्स उनसे सवाल कर रहा है तो वो वहीं पर रुके, उस चीज का जवाब दें, उस चीज का जो भी उनकी समस्या है जनता की उसको सुने। इसी के लिए तो रोड शो, रैलियां की जाती हैं, जनता की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान निकालना, इसी के लिए तो होता है। पर नरेंद्र मोदी ने ऐसे हाथ हिलाकर वापसी की होगा होगा, मिलेगा मिलेगा करते हुए नरेंद्र मोदी रोड शो अपना उनका कंटिन्यू रहा। दोस्तों ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है और ये तस्वीर वाकई में दोस्तों तमाम सवाल खड़े कर देती है कि अगर जनता, लंबी लंबी कतारों में जनता लगी हुई है, आप देखोगे गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, उसमें लोग 5 बजे से, एक एक रात पहले से, यहाँ तक कि लोग दोस्तों दिन प्रतिदिन चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पर उन्हें गैस नहीं मिल रही है। पर दूसरी तरफ सरकार की नजर में तो सब बढ़िया, सब चंगा सी हो रहा है। सरकार के मंत्री, सरकार के नेता इस तरीके के बयान दे देते हैं कि सब अफवाह है, कोई संकट नहीं है, कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी सभा में कहते हैं कि संकट है, हमें इससे लड़ने के लिए भी तैयार रहना है। वहीं नरेंद्र मोदी रैलियों में झूठ बोलते हुए नजर आ जाते हैं कि कोई संकट नहीं है, सब अफवाह है, सब बढ़िया होगा, सब कुछ है हमारे पास, सब बढ़िया है, सब चंगा सी, ये कहते हुए। पर जमीनी हालत, जमीनी हकीकत दोस्तों कुछ और बताती है। और ये जमीनी हकीकत दोस्तों मैंने रिकॉर्ड भी करी थी, ग्राउंड पर जाकर, गैस एजेंसी के सामने जाकर मैंने रिकॉर्ड करी थी कि कैसे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, उसमें वही महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं हैं दोस्तों, बुजुर्ग लोग हैं जो वाकई में बीमार हैं, वही गैस की लाइनों में भी लगे हुए हैं। सुबह से, कोई सुबह 5 बजे से, कोई एक रात पहले से, कोई 4-4 दिन से लगातार आ रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा है, कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय गैस की लाइन में खड़े कर कर जो है उनको किस तरीके से गैस की लाइनों में खड़ा कर दिया और फिर गैस लेने के लिए लगे हुए हैं। और दोस्तों आज महीने का पहला दिन 1 अप्रैल,
आज भी खबर कुछ इस तरीके की आ गई। संकट की बात कर रहे थे, संकट की बात हो रही थी, दूसरी तरफ सब बढ़िया सी लग रहा था, पर यहाँ देख लीजिए कि पहले दिन महीने के पहले दिन खबर निकल कर आ गई कि प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम फिर महंगे कर दिए गए। और कोई कोई पॉइंट पैसे से नहीं किए गए, 1.5 रुपए से 15 रुपए तक। जहां पर 149 का प्रीमियम पेट्रोल था, अब उसको 160 कर दिया गया। महीने के पहले दिन ही दोस्तों इतना ज्यादा दाम बढ़ा दिया गया, 11 रुपए सीधा सीधा बढ़ोतरी कर दी गई। डीजल के दामों को महंगा कर दिया गया। तो ये दोस्तों सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार सरकार इस संकट से जूझने की जगह आखिर कर क्या रही है। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल महंगा कर दे रहे हैं। उस बीच दोस्तों जनता सवाल तो पूछेगी। जहां सरकार को, जहां पूरे बीजेपी आईटी सेल और अनभक्तों को ये लग रहा था कि मोदी जी रोड शो करेंगे, फूल बरसेंगे, हाथ हिलाते हुए मोदी जी निकलेंगे, तो जितनी भी लोग खड़े होंगे ना, जितने भी लोग जो है आसपास खड़े होंगे, वो सिर्फ उन्हीं के नाम के नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वहां पर सवाल पूछने वाले लोग भी मिले, और यही तो वीडियो वायरल हो रही है कि बीच रोड शो नरेंद्र मोदी को रोका, और बीच रोड शो नरेंद्र मोदी को रोककर सवाल पूछ लिया कि अंकल गैस नहीं है, सर गैस नहीं है। जिसके बाद जवाब में बस सिर्फ इतना कि मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा, आखिरकार कब मिलेगा, यही तो इस देश की जनता पूछती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों रैलियां, जहां रैलियों का सिलसिला जारी है, संसद में सवालों की बौछार हो जाए, संसद में कुछ भी हो जाए, वहां तक तो नरेंद्र मोदी पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर रैलियों का सिलसिला इस तरीके से जारी है। मैं आपको एक एक वीडियो यहाँ पर दिखाती हूँ। ये वीडियो को आप देखिएगा कि दोस्तों किस तरीके से ये गुजरात में पीएम मोदी की रैली थी, और गुजरात से खबर आई है। देखिए जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तब तो बताया गया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस देने के झांसे में किस तरीके से अटेंडेंस के लालच में जो है वो वहां पर ले जाकर भीड़ दिखा दी गई। और जिन जिन लोगों ने उस चीज को एक्सपोज किया, जिन जिन लोगों ने उस चीज की वीडियो डाली कि भाई अटेंडेंस मिलेगी और अटेंडेंस के चक्कर में हम लोग यहाँ पर आ गए, पता नहीं हमें कहाँ पर लेकर आ गए, हमें खुद नहीं पता है, और ये चीजें, उनके अकाउंट्स को किस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, उनकी वीडियोस को डिलीट कर दिया गया, ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जिसने कोशिश करी सच बताने की, उनको किस तरीके से डिलीटिंग पर लगे हुए हैं कि डिलीट कीजिए, पर असलियत तो अब सामने आई। पीएम मोदी की गुजरात की रैली की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मोदी जी का भाषण सामने चल रहा है। और दोस्तों गुजरात सोचकर देखिए कि गुजरात तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, अपना गढ़ बताते हैं, वहीं से नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री रहे, वहीं पले बड़े, और वहीं से ही उनका पूरा राजनीतिक करियर जो था वो शुरू हुआ, वहीं पे ही उनका जीवन व्यतीत हुआ, वहीं पे उनका राजनीतिक जो है सफर शुरू हुआ, वहीं पे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। वहां पर भी नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ के नाम पर खाली कुर्सियां दिखाई दी, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और यहाँ पर रैली में कुर्सियां एकदम खाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के छात्रों को नहीं बुलाया गया। क्योंकि जहां पर जैसे कि देखा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो कैसे यूनिवर्सिटी के छात्रों को बुलाया गया था भीड़ दिखाने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, यही दिल्ली में रैली जो हुई थी उसमें जो है कैसे एमसीडी के सैनिटेशन स्टाफ को बुला लिया गया, वॉलंटियर को बुला लिया गया, इन सबको बुला लिया गया था भीड़ दिखाने के लिए। इसी के साथ ये सवाल खड़ा होता है, इसी के साथ ये वीडियोस दोस्तों वाकई असलियत बताती हैं कि इस देश की जनता ये त्रस्त हो चुकी है और सवाल पूछने पर मजबूर हो चुकी है। जहां एक देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इस चीज के सवालों के जवाब देने चाहिए थे कि लोगों के घर में गैस नहीं है, लोग लाइनों में खड़े हैं, जहां कर्तव्य ये बनता था कि मीडिया के सामने आकर बातचीत करें, तो अब जनता ने सड़क पर आना शुरू कर दिया है। जनता ने अब सड़क पर आपकी रैलियों में, आपकी जनसभाओं में, आपके रोड शो में अब सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, जो वाकई अब ये दिखाते हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, और जनता अब सवाल करेगी। और सवाल के रूप में अगर आप मिलेगा मिलेगा करेंगे, तो शायद इसका असर किस तरीके से पूरे वोटिंग बैंक पर भी असर इसका वोटिंग बैंक पर भी देखने के लिए मिल सकता है।
इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जनता ने कैसे अब बीच सड़क जो है पकड़कर अब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।